अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है जो कि आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। आपको स्टार्ट में ही एक वैल्यू बता दी गई है, वो किसकी है, x माइनस 1/x की, और कितनी है 7, यानी x माइनस 1/x 7 के इक्वल है। आगे लिखा हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो हमने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। ये एक तरह की इफ देन स्टेटमेंट है। जो चीज़ इफ के आगे यहाँ पर लिखी है कॉमा से पहले, ये आपका गिवन डेटा है जो आपने यूज करना है और इसकी मदद से आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करके दिखानी है जो देन के बाद आ रही है, यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की। तो ये बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 11 भी होना है। आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी नजर आ रही है। तो मैंने पहले से ही सबसे पहला स्टेप यही करना होता है कि आपने गिवन डाटा लिखना होता है और टू फाइंड, जो आपने फाइंड आउट करना होता है वो लिखना होता है। तो मैं पहले से यहाँ पे लिख चुका हूँ। गिवन डाटा मेरे पास क्या है, x माइनस 1/x जो कि 7 के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था ये पहले से ही। और फाइंड आउट क्या करके दिखाना है, वो है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो वो मैंने टू फाइंड की हेडिंग डालकर आगे लिख लिया। तो अब आपके पास दो वेज हैं। एक वे तो है आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखें जो इसके लिहाज से बेस्ट हो, बेस्ट सूटेबल हो। सूटेबल का मतलब जिसमें आपका ये x माइनस 1/x भी आ रहा हो, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब भी आ रहा हो, ये दोनों टर्म्स आ रही हो, इसके अलावा और कोई ऐसी टर्म ना आ रही हो जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता और वो वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल लें। दूसरा मेथड ये है जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी फॉलो किया है कि जो चीज़ आपको गिवन है उसी की मदद से ये चीज़ फाइंड आउट करके दिखा दें, यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दें। तो वो कैसे करेंगे, हम यही अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मेथड, ये वाली टेक्निक आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर पार्ट 3 है, x के ऊपर भी पार्ट 3 है, इधर भी x के ऊपर पार्ट 3 है। तो ये हमें हिंट कर रहा है कि अगर आपके पास जो डाटा गिवन है आप उस पर होल पार्ट 3 कहीं से ले आएं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप इस तरह की टर्म बना लेंगे और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसी तरह करेंगे। हम सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। ये वैल्यू में स्टार्ट में गिवन थी। क्योंकि आपको इनके ऊपर पार्ट 3 चाहिए तो आप दोनों तरफ पे क्यूब अप्लाई कर दें। आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब मीन्स पार्ट 3, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेने लगे हैं, यानी पार्ट 3 लेने लगे हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x, इसके ऊपर भी पार्ट 3 आ जाएगी, और यहाँ पे 7 जो है इसके ऊपर भी पार्ट 3 आ जाएगी। अब आपने देखना है कि जो x माइनस 1/x होल क्यूब है इसको किस तरह एक्सपैंड किया जाए, इसकी ब्रैकेट किस तरह ओपन की जाए। तो उसके लिए हमें फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं, आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज़ दोनों की मीनिंग सेम ही है यहाँ पर। तो आपने वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो इसके ऊपर बेस्ट फिट होता है। और आप देख सकते हैं इसमें पहले x लिखा हुआ है, बीच में माइनस का साइन और 1/x है। अगर आप इस x को a मान लें और इस 1/x को b मान लें तो ये एक तरह का लिखा हुआ है a माइनस b का होल क्यूब। और इस तरह का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, इसी बुक में मेंशन है, आपने याद भी किया होगा कि a माइनस b होल क्यूब आ जाए तो इसको किस तरह ओपन करते हैं, इसको एक्सपेंड किस तरह करते हैं, इस ब्रैकेट को, इसको करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये वो फॉर्मूला होता है, इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो जहाँ पे भी a माइनस बी होल क्यूब की तरह कोई भी चीज़ लिखी हो तो आप उसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम भी यही करने जा रहे हैं। हमारे पास ये a x है, b 1/x है, बीच में माइनस का साइन है, ऊपर होल पार्ट 3, यानी ये बिल्कुल इस वाली साइड जैसा है। तो हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले a क्यूब का मतलब x के ऊपर क्यूब आएगा क्योंकि आपने a जो है माना हुआ है x को। तो आगे आएगा माइनस b क्यूब, b का मतलब है 1/x पे क्यूब आएगा तो आप लिखेंगे 1/x का होल क्यूब। माइनस लिखेंगे, 3 तो पहले से ही है, a और b मल्टीप्लाई होंगे। a आपके पास x है तो आप x लिख लें, b आपके पास 1/x है तो आप ब्रैकेट में 1/x डाल लें। आगे a माइनस b का मतलब है जो चीज़ ये लिखी हुई है पार के नीचे वैसे का वैसे ही उतार लें, यानी ax माइनस b 1/x। ये देखिए मैंने वैसे के वैसे उतार ली, पार के नीचे वाली चीज़। और 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब का मतलब है आपने 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 343, यानी 7 टाइम्स फिर 7 टाइम्स, 3 दफ़ा 7। तो ये आपके पास आ गया 343। अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करें। x के ऊपर पार्ट 3 है तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब
1 ओवर एक्स के ऊपर पार्ट 3 है, 1 के ऊपर भी इसका मतलब पार्ट 3 होगा, इसका मतलब ये लिया जाएगा एक्स पे भी पार्ट 3, दोनों पे पार्ट 3 है, तो 1 की पार्ट 3 तो 1 ही होता है, और एक्स की पार्ट 3 करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। और यहीं से आपको पता चल गया होगा कि ये एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब एग्जैक्टली वही टर्म है जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, यानी हम इसको यहाँ पर बना लिया है। अब आगे करते हैं, तो 3 लिखेंगे, ये वाला x इस वाले x से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 1 बचता है, 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो 3 काफ़ी है। और आगे आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 343। अब आप जिस वैल्यू पुट कर दें, आपके पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं 7 आपको वैल्यू गिवन है, तो आपने यही वैल्यू यूज़ करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 7, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 343। अब फिर दोबारा आप लिखें एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, 3 7 टाइम्स कितना होता है 21, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 343। अब आपने क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहाँ पे माइनस 21 नहीं चाहिए, माइनस 21 को आपको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये माइनस 21 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 343 प्लस 21। तो अगले स्टेप में एक्स क्यूब को आप पहले माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब को वैसे ही उतारेंगे, और अब यहाँ पे आप 343 में 21 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 343 में जब आप 21 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 364। तो यही वो वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 364। तो ये हो गया हमारे पास इसका ये वाला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सारे स्टेप्स समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।